बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने एक्सरसाइज 1.3 शुरू की हुई है। इसका आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक इक्वालिटी टाइप चीज़ दी हुई है उन्होंने कि अगर ये मल्टीप्लाई करें इनको प्लस करें और इसके इक्वल हो, इस मैट्रिक के इक्वल हो, तो बताइए उसमें कुछ अननोन है। जैसे यहाँ पर देखें a है, यहाँ पर b है, तो ये a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ों को उसने एट अ टाइम जो है आपसे चेक करना है कि क्या आपको पता है कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। दूसरा, क्या आपको ऐड करना आता है सिंपल मैट्रिक्स को, या आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन आती है। मैट्रिसेस के बाहर कोई नंबर हो तो उसको अंदर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये चीज़ें वो चेक करना चाहता है। तो आपने इन सब चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना है। तो देखें, इसमें हम सबसे पहले ये चीज़ सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बाहर जो नंबर है वो अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट अगर 2 से अंदर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा -6, 4 2 ज़ा 8, और 2 को जब a से करेंगे तो ये 2a आ जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक आ गया। फिर है प्लस। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 को b से करेंगे तो 3b, 3 4 ज़ा -12 इक्वल, ये वैसे आ जाएगा 7 10 18 1। ठीक है, ये मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ली दोनों की, ये मैट्रिक आ गए। अब मैंने इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए रिस्पेक्टिवली पोजीशन वाइज ऐड कर रही हूँ। 4 को 3 में, 8 को 3b में, ये 3b में, फिर -6 को +24, फिर ये 2a प्लस -12, ये ठीक है। ये फिर वैसे ही, क्योंकि इसे अभी हमने वैसे ही साथ साथ लेके आना है, इसको बाद में हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। 4 और 3 7, 24 में से 6 निकाल दें तो क्या बन जाएगा 18, 18 बड़े नंबर का साइन प्लस के साथ। ठीक है, यहाँ ये इसमें देखें b आ रहा है, अननोन है, तो हम इसको अभी वैसे ही उतार लेते हैं। इसको हम ऐड नहीं कर सकते जब तक b का मसला हल नहीं होगा कि b क्या है। ठीक है, तो 8 को हम इसके साथ वैसे ही अभी लिखेंगे। यहाँ पर भी 2a, और यहाँ ये डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा 12। ये हमारे पास मैट्रिक आ गया। इसको हम फिर से वैसे ही 7 10 18 1, ये हमने उतार लिया। ठीक है, अब ये मैट्रिक इसके इक्वल है। तो आपने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो पहले देखें, हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है। 1 2 2 रोज हैं, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया 2/2। इसमें भी 2/2, तो ऑर्डर तो सेम है। दूसरी कंडीशन थी उसकी कि एलिमेंट पोजीशन वाइज सेम होने चाहिए, तो वो भी चेक करते हैं। ये देखें 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है। यहाँ देखें अब b आ रहा है, तो b की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो पता हो जाए तो ये नंबर इसके इक्वल भी हो जाएगा। यहाँ पर भी a आ रहा है, वो नहीं हमें पता कि वो क्या है, तो फिर वो भी 12 के इक्वल, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये दो चीजें इक्वल हमें नजर आ रही हैं, ये दो चीजों का हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन उसने जब कहा है कि जी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, गिवन है कि इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग में लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस के
इक्वल मैट्रिक्सिस की डेफिनेशन के मुताबिक इस एलिमेंट को इसके इक्वल होना चाहिए, यानी 8 प्लस 3b को इक्वल होना चाहिए 10 के, यानी ये चीज 10 के इक्वल होनी चाहिए। अगर इसके इक्वल है तो फिर यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 3b को यही रखें, ये 10, 8 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या बच गया 2, यानी 3b इक्वल 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ये एक वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। एंड दूसरी चीज, दूसरी ये है 2a माइनस 12 को इक्वल किसके होना चाहिए, इसके 1 के, ये दूसरी वाली चीज को 1 के इक्वल होना चाहिए, तो ये 1। अब यहाँ भी हम 2a को यही रखेंगे, ये 1 12 माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस 12 हो गया, ये क्या आ गया 13, यानी 2a इक्वल 13। अब यहाँ से a की वैल्यू 13/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। a की वैल्यू है 13/2 और b की वैल्यू क्या है 2/3। ये हमारी दो वैल्यूज हैं, ठीक है। आप अपना आंसर अगर चेक करने के लिए ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख के देखें, ये देखें, हम यहाँ पर थोड़ा सा ना चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये फॉर योर टेस्टिंग, फॉर योर चेक योर आंसर, तो आप सिर्फ यहाँ रखें, देखें ये है 8 प्लस 3b, अब मैं इसमें 8 प्लस 3b की जगह पे उसकी b की वैल्यू ये रख रही हूँ, क्या है 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 क्या होता है 10, तो देखें ये किसके इक्वल होना चाहिए 10 के, यानी हमारी b की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम a की चेक करते हैं, a ये है ना, तो इसमें भी रख के देख लेते हैं a की वैल्यू, 2a क्या है -12, तो 2a की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 13/2, फिर -12, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 13 - 12, तो 13 में से 12 माइनस कर दो, क्या बचेगा 1, तो देखें ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए 1 के इक्वल। इसका मतलब है हमारा a का जो आंसर है वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अपना आंसर भी चेक कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, इसमें भी आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको उसने दो चीजें वेरीफाई करने के लिए दी हैं और दो डेफिनेशन भी वो चेक कर रहा है आपको कि भी ये आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई है। एक है सिमेट्रिक की और दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक की। देखिए इसमें आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दी हैं और उसने वेरीफाई करने को कहा है, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ये दोनों बिल्कुल एक ही तरह के हैं, वेरीफाई करना है। इसमें से मैं आपको सेकेंड पार्ट करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, वेरीफाई a माइनस b इसका ट्रांसपोज इक्वल है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ये अंदर दोनों के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई हो गया, यानी ये वेरीफाई करना है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, a माइनस b इसका ट्रांसपोज, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें a माइनस b निकालेंगे, ठीक है। खाली हम पहले इसको माइनस करेंगे, तो मैट्रिक जो उसने दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं 1 2 0 1 माइनस ये बी मैट्रिक है 1 1 2 0, इन दोनों को माइनस कर लें, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0, ये ठीक है। तो देखें ये 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ये -2 और ये 1, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर रही हूँ, तो a माइनस b का ट्रांसपोज, यानी इसके ऊपर भी ट्रांसपोज यहाँ भी ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी, यानी 0 1, ये भी ऐसे हो जाएगी -2 1, तो ये हमारे पास एक साइड कंप्लीट हो गई है, ठीक है।
अब हमने दूसरी साइड लेनी है, तो दूसरी साइड के लिए भी आपको क्या करना है, पहले उनके ट्रांसपोज लेने और बाद में उनको माइनस करना है। तो ये मैं आंसर वहीं पे रहने देती हूँ, उसको हम बाद में उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं वो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो पहले हम A का ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहीं पे बल्कि मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ये देखें A की मैट्रिक है 1 2 0 1, ये इसके ऊपर ट्रांसपोज और माइनस है दरमियान में, ये B 1 1 2 0 इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज अप्लाई कर लें 1 2 0 1 माइनस, अब इस पर भी ट्रांसपोज 1 1, ये 2 0। अब इन दोनों को माइनस कर लें 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0, ठीक है। तो ये देखें 0 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, ये 1 और ये 1। तो हमारे पास ये दूसरी साइड आ गई। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, देखिए 0, ये माइनस 2, ये 1 और ये 1। तो यहाँ पे आप नीचे लास्ट लाइन में लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस वेरीफाई। तो इसकी फर्स्ट पार्ट में प्लस के साथ प्रॉपर्टी दी हुई थी, सेकंड में माइनस के साथ, तो मैंने आपको नेगेटिव वाली माइनस वाली करवा दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सिमेट्रिक के लिए निकालनी है वैल्यू, और 4 में स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों में से भी मैं आपको एक करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप अभी तक इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।